उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि दो भाइयों के बीच हो रहे विवाद की जानकारी मिलने पर दरोगा प्रशांत यादव बीच बचाव करने वहां पहुंचे थे। इस दौरान आरोपी ने उनकी गर्दन पर गोली मार दी। गोली लगने से घायल दरोगा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। दरोगा की हत्या की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आरोपी की धरपकड़ के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरोगा की हत्या पर दुख जताया और उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 लाख के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने का ऐलान किया। गोली जो है विश्वनाथ जो एक भाई है उसने मारी थी और उसकी तलाश के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग उसके खिलाफ कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चुनाव प्रचार के लिए दीवार पर लिखने को लेकर टीएमसी और बीजेपी में विवाद हो गया। आरोप है कि इस हंगामे के बीच ही टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता आपे से बाहर हो गए। उन्होंने टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। हालांकि जल्द ही वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस वालों ने हंगामे को शांत कराने के लिए उन लोगों पर सख्ती दिखाई, लेकिन इस कार्रवाई से मामला और बिगड़ गया। थोड़ी ही देर में दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां नारे लगाने शुरू कर दिए। काफी देर तक पुलिस वाले दोनों दलों के लोगों को समझाते रहे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने हंगामा करने वालों को खदेड़ना शुरू कर दिया। बाद में किसी तरह यह बवाल शांत हुआ। हालांकि इस घटना से पूरे इलाके में तनाव फैल गया और फिर बड़ी संख्या में वहां पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने नया कैंपेन सॉन्ग इस बार बीजेपी लॉन्च किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत दूसरे नेताओं की चुनावी रैलियों में उमड़े जन सैलाब को दिखाया गया है। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में फटा पकाया ज्वालामुखी ऐसी आफत बन गया है जिसने इस छोटे से देश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया है। पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय ये ज्वालामुखी ग्वाटेमाला की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाता था, लेकिन अब इससे निकल रही राख लोगों का दम घोंटने लगी, क्योंकि जानलेवा राख वहां के इलाकों पर ऐसा कब्जा कर चुकी है कि तस्वीरें देखकर लगा जैसे वहां कोई खतरनाक आग आतंक मचाकर बुझी हो। वहां के एक गांव से आए वीडियो में हर चीज स्याह नजर आई। गाड़ियां, गलियां, जमीन, सब कुछ राख के अंबार में छिपा दिखा। एक घर के सामने तो फर्श पर इतनी राख जमी थी कि जब झाड़ू चला तब जाकर पता चला कि फर्श का असली रंग था क्या। ज्वालामुखी की राख ने हरे भरे खेतों में लगी फसलें भी बर्बाद कर दी। वैसे तो ये ज्वालामुखी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी से करीब 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन हवाओं ने रुख ऐसा बदला कि ज्वालामुखी की राख ने शहर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ही ताला लगवा दिया। उड़ानें रद्द हो गईं और रनवे पर खड़े सफेद हवाई जहाज राख की परत में काले नजर आने लगे। रनवे पर इतनी राख जमा हो गई कि वहां की सेना को झाड़ू उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अवैध कब्जा हटाने गई प्रशासन की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मकान बना लिए थे, जिसका पता चलने के बाद प्रशासन की तरफ से उन्हें हटाने का नोटिस दिया गया। इसके बाद भी लोगों ने अवैध कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन की एक टीम सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को गिराने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन के साथ वहां पहुंच गई। लेकिन उनके पहुंचते ही वहां रहने वाले लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई।
जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में कई लोग खुदाई करने वाली मशीन पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। थोड़ी ही देर में हालात बद से बदतर हो गए, जिसके बाद प्रशासन के लोगों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। यहाँ पे कुछ अवैध कब्जे किए गए थे, जहाँ पे एसडीएम की टीम द्वारा उन्हें हटवाया जा रहा था और सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे लोकल्स द्वारा पथराव किया गया। इस घटना का पता चलते ही पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी फौरन मौके पर पहुंच गए। बवाल ना हो इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। इसके बाद खुदाई करने वाली मशीन से सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों को गिरा दिया गया। बाद में पुलिस ने प्रशासन की टीम पर हमला करने के आरोप में 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। सुरक्षा बल की चौकसी के आगे बार बार मात खाने वाले पाकिस्तान पर घुसपैठ के लिए ड्रोन का सहारा लेने का शक जताया गया है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन उड़ता देखा गया, जिसके बाद पाकिस्तान पर आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए सीमा की रेकी करने का शक जताया गया। बताया गया कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास के इलाकों की लगातार निगरानी कर रहा है, जिसका मकसद घुसपैठ के लिए रेकी के साथ भारत के इलाके में हथियारों को गिराना भी हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा बल की मुस्तैदी की वजह आतंकी सीमा पार कर भारत में नहीं घुस पा रहे हैं। उस वजह से ऐसे में पाकिस्तान ड्रोन के जरिए रेकी कर रहा है। दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए राजस्थान सरकार ने नया नियम जारी किया। राजस्थान में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। गहलोत सरकार ने साफ किया कि नेगेटिव रिपोर्ट न होने पर 15 दिन घर पर क्वारंटीन रहना होगा। मुंबई के नागपाड़ा में पुलिस ने छापेमारी की और वहां से 1.5 करोड़ की कोकेन बरामद करने का दावा किया। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन रैंकिंग में 23वें स्थान पर पहुंच गए। 19 साल के लक्ष्य ये कामयाबी हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उनसे आगे के श्रीकांत और बी साई प्रणीत हैं। श्रीकांत 14वें जबकि प्रणीत 15वें नंबर पर हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला अस्पताल में लगाए गए नसबंदी शिविर में पहुंची महिलाओं ने अस्पताल प्रशासन पर बदइंतजामी का आरोप लगाया। अस्पताल के पास मौजूद एक बस स्टैंड से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें कुछ महिलाएं दर्द से तड़पती दिखाई दी। हम लोग अपने साधन से आए थे। इस घटना पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं। मेरी जानकारी में नहीं था, जरूर पता करूंगा और ये बहुत अफसोस की बात है। जिसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर भूपेश बघेल सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। वनांचल के लोगों का विरोधी सरकार है यह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को खत लिखा और बढ़ते कोरोना खतरे के बीच त्योहारों पर सावधानी बरतने को कहा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक घर में बम धमाका होने से हड़कंप मच गया। ये धमाका मंगलवार की रात को हुआ, जिसके बाद आसपास के लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि आसपास के लोगों के मुताबिक घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन रात में कुछ लोग आते जाते रहते थे। घटना के बाद से घर का मालिक फरार है। तो वहीं धमाके के बाद टीएमसी, बीजेपी और सीपीआईएम तीनों दल एक दूसरे पर बम बनाने के आरोप लगाने में जुट गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।